हेलो फ्रेंड, चलिए आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों कि संस्कृत प्रश्न। दोस्तों जो भी छात्र छात्र दोस्तों जो भी क्लास 10 में जो दोस्तों जो प्रथम पाली का जो भी एग्जाम है दोस्तों संस्कृत का, तो देखिए जिसका भी सेट देखिए दोस्तों आपका 20 सेट दोस्तों। तो देखिए अपने हिसाब से आज का आंसर की लेकर आए दोस्तों संस्कृत का दोस्तों। अपने हिसाब से जो भी प्रश्न हो दोस्तों आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों ये सेट कोड आपका बी दिया गया है, तो आपको बी सी से कोई मतलब नहीं दोस्तों। देखिए सभी का दोस्तों देखिए आपको ए बी सी डी इस तरह का कोड सेट कोड दिया रहता है दोस्तों। आप अपने हिसाब से सिर्फ प्रश्न को आगे पीछे कर दिया, सिर्फ नंबरिंग सिर्फ आगे पीछे कर दिया था। आप प्रश्न वही हुआ आपको वही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने हिसाब से इसी सेट कोड से आप लोग मिला लीजिएगा। जो भी आपका अगर बी डी होगा दोस्तों, तो अपने इस कोड से क्या कर लीजिए, इसी से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो देखिए इसी तरह से जो भी आज के छात्र छात्र एग्जाम दिए दोस्तों, तो आज का वीडियो में ही बात करें दोस्तों कि आप लोग किस तरह से कितना पर्सन को सॉल्व किया, कितना पर्सन क्या किया दोस्तों। आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पर्सन की ओर। इस तरफ अपने चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह का पर्सन आपको डेली लेके आते हैं दोस्तों। इसी तरह वीडियो जो भी आपका इंपॉर्टेंट पर्सन होता है या फिर वीडियो होता है दोस्तों, आपको आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पर्सन की ओर। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि छात्रा नाम तपे रिक्त स्थान की पूर्ति उचित को विकल्प से करे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्ययनम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न का हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर दिया गया कि विचारों की व्यापकता और समझदार के विकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समझदारों को में से प्रमुख कौन थे। तो देखिए इसमें से प्रमुख कौन कौन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी भरा जाएगा, जो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी का इसका क्या होगा, सही उत्तर भरा जाएगा, जो कि इसका स्वामी दयानंद हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कर। तो देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद संस्थापक आश्रित रिक्त स्थान की पूर्ति को उचित पद से करें। तो देखिए इसका भी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आर्य समाज से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। तो ये भी इसका, चलिए इसका भी हो गया। तो अब चलिए अब अगला प्रश्न कर हम बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों आपका कि देखिए अगला प्रश्न देखिए आपका विग्रोडियम का किनके द्वारा सोचा गया। तो ये किसके द्वारा सोचा गया दोस्तों, आपका मूल शंकर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया आर्य समाज की नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो कब हुआ था दोस्तों आर्य समाज की स्थापना। तो आपका दिया आपका 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया कि नीलिनियम पद का अर्थ है। नीलिनियम पद का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका दी नगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या आपको दिया गया, व्याघ्रपति का कथा का बाग कैसा था। तो कैसा था दोस्तों। तो व्याघ्रपति मतलब कि बूढ़ा था दोस्तों, यानी कैसा था, तो बूढ़ा हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें नामकरण हो गया। तो किसमें हो गया था नामकरण दोस्तों, कीचड़ में हो गया, जो कि ऑप्शन से क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। यही प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ। चलिए आप देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया कि हितोपदेश नीति ग्रंथ किनकी रचना थी। किनकी रचना दोस्तों। तो ये आपका देखिए आपका नारायण पंडित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला गया रोगियों के लिए पथ्य क्या है। तो इसके लिए पथ्य क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस पद में तल पड़ता है। तो किस पद में तल पड़ता है दोस्तों। तो आपका सुंदरता ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। जो तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गच्छन गच्छन में कौन सा पड़ता है। गच्छन में कौन सा पड़ता है दोस्तों। तो इसमें पड़ता है देखिए आपका सत्य, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपका जैतुक किस आकार का रूप है। तो जैतुक किस प्रकार का रूप है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा आपका लोट लकार का हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका। तो अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों। तो देखिए एक वचन में आपका कवि ना हो जाएगा, जो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा, जो कवि ना हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रश्न अपने हिसाब से दोस्तों, जो भी अपने प्रश्न आपका है दोस्तों, अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश नमा रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, आपका इसका सर्वस्त्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न दिया गया किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए आपको सु शब्द किस शब्द में नहीं है दोस्तों।
तो नहीं है बोला गया, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका क्या क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें सु का उपसर्ग नहीं दिया गया, स्वागतम में क्या है, नहीं दिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। आख्यातोपैय सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य हो जाएगा इसका, बस आश्चर्यता संस्कृतम आदित्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न का हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया कि गुरोह समीपम का समस्त पद कौन सा, तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तो ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सी भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया आपका कि देखिए इसमें बोला गया कि पुरंदर पद का अर्थ है, तो क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें बोला गया कि इसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यकृष्ट थी, तो किसके समय था दोस्तों, तो आपका देखिए इसमें हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसिता, इसका देखिए इसका रिक्त आसन पूर्ति करने बोला चार ऑप्शन में से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दसम हो जाएगा। यानी कि दसम क्या, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, तो कौन सा स्त्री पढ़ते हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। डीन क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ते हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शक्ति जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा दोस्तों शक्ति मतुप में, तो ये आपका शक्तिमान बन जाएगा, जो ऑप्शन है क्या होगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस पद में लेआउट पढ़ते हैं, तो किस पद में लेआउट पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका इसमें हो जाएगा आपका पटनम हो जाएगा। यानी ऑप्शन है क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आपका, परीक्षति में कौन सा धातु, तो इसमें कौन सा धातु बनेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आपका इसमें धातु बनेगा दोस्तों, आपका इसमें बनेगा आपका परीक्ष बनेगा, यानी क्या बनेगा, परीक्ष। ऑप्शन है क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो क्या मानते हैं दोस्तों, नीति आलस्य क्या मानते हैं, शत्रु मानता है। ऑप्शन से क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, कहाँ का मंत्री था वीरेश्वर दोस्तों, तो ये आपका मंत्री दोस्तों मिथिला का था, जो कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न बोला गया कि अहो अहो कथमय कोलाहल, और तो किसकी उक्ति है दोस्तों, तो ये आपका उक्ति क्या हो जाएगा, आपका प्रथम आशिक, यानी यानी प्रथम व्यक्ति ने बोला था यह क्या था, कतमल कोलाहल, यानी कि प्रथम आलसी ने इसकी बोला गया दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। बालानाम डैश की गति रिक्त स्थान को पूर्ति विकल्प से करे, तो इसका क्या होगा, उसका इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। जर्नी इसका क्या होगा, सही उत्तर भरा जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्न का अच्छी तरह से हुआ, अपने प्रश्न को मिला लेना, आपको कमेंट करके बताना है कि आपने प्रश्न कितना सही किया करके है दोस्तों। चलिए आप देखिए, आप अगला प्रश्न देखिए। तीव्र त्रम में कौन सा तथित प्रत्यय है, तो इसमें राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, इसका आपका तरफ हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए क्या होगा, आपका तरफ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते थे, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, आपका 3 संस्कार दिया गया, जो कि ऑप्शन से क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। तो जी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या था, इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि गर्भावस्था में संस्कार का आरोपण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी का होगा, सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कार के कितने प्रकार है, तो देखिए दोस्तों दोस्तों संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बोला गया है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो इसका उपादान क्या होगा दोस्तों, संस्कार हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लाजो हम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, किस संस्कार में होता है दोस्तों, तो आपका विवाह हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए। टक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न बोलेगा किस पद में तुम पढ़ते हैं, तो किस पद में दोस्तों, तो आपका देखिए गंतुम में हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें बोला गया दोस्तों कि गायिका पद में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका पढ़ते हो जाएगा दोस्तों, टैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैप हो जाएगा, यानी पढ़ते हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दृढ़ से धातु को लोट लगा उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि लट लगा दृढ़ से धातु में लोट लगा उत्तम पुरुष एक वचन के निम्न में से कौन सा आता है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका पश्चन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लत्या पद में कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति है दोस्तों, इसमें आपका तृतीय विभक्ति हो जाना, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या इसमें बोला गया
कि तथ्य जोड़ मध्य संधि होकर के रूप क्या बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, तथ्य जोड़ मध्य में इसका आपका तथ्य मध्य बनेगा, यानी कि ऑप्शन क्या है, तथ्य मध्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बनेगा, तन्य तन्य मध्य। तन्य मध्य इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसी में बोला गया, परोपकार में कौन किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो कौन किन वर्णों का संधि हुआ है दोस्तों, तो इसमें आपका संधि किया गया परोपकार में अ जोड़ उ का जाने ऑप्शन ए का भरा जाएगा। इसमें ऑप्शन ए भरा जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जटा जटा जिन धारा देश तरस्या डेश अवगंते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी भर जाएगा। मंदाकिनी नियम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सरस्वती का कुल ग्रह किस नगर को कहा गया। तो किस नगर का कहा गया दोस्तों, पटना को कहा गया, यानी ऑप्शन ए का भरा जाएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा इसका। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। सत्यमेव जयते नारायणतम यह पदांश किस उपनिषद का। तो किस उपनिषद का दोस्तों, तब का मुंडकोपनिषद का हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तृतीय पद का अर्थ, तो क्या हो जाएगा पद दोस्तों, पात्र का। ये किसका है दोस्तों, पात्र का, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया कि अगला प्रश्न देखिए, इसे बोला गया कि तत् यात्रिनम दर्शनार्थम आयंते प्रसन्नम हेतु रखेंगे, तो पद का स्थान में क्या होगा। इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी दिखेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किम भरा जाएगा, क्या होगा, किम। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर भर जाएगा हिरण्य में हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से मिला लेना। आप लोग अब वीडियो कैसा लगे, वीडियो को आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपने प्रश्न कितना तक आप अभी तक में सही किए हैं दोस्तों। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कोटिनमत काव्य के कवि कौन है। तो ये देखिए कौन है दोस्तों, तो आपका दामोदर गुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर भर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बढ़ते हैं। सप्ताह डेश दिनानी भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों, इसका देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, इसका देखिए ऑप्शन सी इसका क्या सप्तानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया, अगला प्रश्न बोला गया, कर्ण से दानवीरता पटा कहाँ से संकलित दोस्तों, ये आपका देखिए आपका महाभारत से संकलित, महाभारत से लिया गया, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, भो कर्ण महांतरम भिक्षाय याचय किसका कथन है। तो किसका कथन दोस्तों, ये आपका कर्ण का, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एत देव का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, एत जोड़ देव हो जाने, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें बोला कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि का। तो आपका देखिए इसका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा भाई इत इत अस्तः, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बोला गया, अशांति किस समाज का उदाहरण। तो अशांति किस समाज का उदाहरण दोस्तों, ये आपका नए समाज का, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें बोला गया कि सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें क्या सी विभक्ति भरा जाएगा दोस्तों, आपका तृतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न बोला गया कि अवर्णय करुणा मैत्री भवन च डैश शांति भवंती इस स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी भरा जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, देशीय हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो आपका देखिए इसका राइट आंसर गौतम भरा जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, गौतम हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला गया कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है। तो किस पद में अति उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो देखिए आपका इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अतिथि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला कि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संख्या क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, अपादान में होता है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको बोला कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका डीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन है क्या होगा, इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि किम जोड़ तासिल में कौन सा अवयव बनेगा।
तो कौन सा अभी बनेगा दोस्तों आपका, इस देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका कूत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला गया कि तबे पाठा डे से रिक्त या स्थान को विकल्प से भरे। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो इसका आपका देखिए उसका सही उत्तर होगा असमर्थ वह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए कंपरने का समय क्या था दोस्तों, तो आप कंपर आपका देखिए आपका होगा तो दोस्तों आपका 14वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही उत्तर भरा जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए समाज से यानम पुरुष है डेसा चलित रिक्शा स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा दोस्तों, इसे बोला जा रहा है कि समाज से यानम पुरुष डैश से चलती है, इसे क्या हो जाएगा बालक हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो क्या कितने तत्व मिलते हैं दोस्तों, तो 150 मिलता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नरक के कितने द्वार, तो नरक के कितने द्वार हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, तो 3 होते 3 द्वार होते हैं नरक के दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला गया कि जाए किस धातु का रूप है, किस धातु का रूप दोस्तों, तो हन धातु, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बोला गया कि नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसका आपका जो होगा दोस्तों नंदा, यानी नंदा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रचार पद में उपसर्ग पूछ रहा दोस्तों, तो उपसर्ग का आपको पता है पहला शब्द जो होता है वही होता है, तो प्रचार में क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो देखिए इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों, षष्ठी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आशिता किस लकार का रूप है, तो किस लकार का रूप है दोस्तों, आपका हो जाएगा लट लकार का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युवाम पद का मूल रूप से कौन सा, तो कौन सा है दोस्तों, आपका युष्मद हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। नीति श्लोका पाठ में कितने पद है, तो कितने पद है दोस्तों नीति श्लोका में, तो 10 है, कितने हैं तो 10 है, आपको 10 ये आपको हमें ध्यान में रखना, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है दोस्तों, तो सत्य से होती है, क्या किससे होगा दोस्तों, सत्य से होगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर भरा जाएगा। तो ये भी प्रश्न देख लिया अच्छे तरह से। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्षमा किसका नाश करती है, तो दीदी दोस्तों यहाँ बोला कि क्षमा किसका नाश करती थी, किसका नाश करेगा दोस्तों, क्रोध का करेगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है। उच्चते पद का अर्थ, उच्चते पद का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, तो उच्चते के पद का हो जाएगा आपका गाया जाता के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ, तो कौन सा लोकप्रिय हुआ दोस्तों क्रमवीर कथा में, तो आपका राम प्रवेश राम आपका भरा जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बोला राम प्रवेश राम की ने अनेक वैष्णव की पुस्तक कहाँ से आत्मसम्मत किया था, तो कहाँ से किया दोस्तों, यह प्राथमिक, इसका ऑप्शन भरा जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भिकनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितने दूर था दोस्तों, तो ये आपका दूरी था दोस्तों आपका 1 कोस था, कितना कोस था 1 कोस, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एक ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बोला गया भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र दोस्तों, इसमें तो 5 मंत्र, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला गया कि अनेक एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है, जो ऑप्शन है क्या इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न बोला कि रविंद्र का संधि विच्छेदन में से कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या राइट आंसर भरा जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पट नैति में कौन सा संधि है, तो पट नैति में कौन सा संधि इसका राइट आंसर भरा जाएगा, तो व्यंजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब बढ़ते हुए। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो क्या इससे कौन सा वर्ण बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ये बनेगा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बोला गया 10 जोड़ अनाने या से तस्य का समस्त पद क्या होगा, तो इसका समस्त पद क्या होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी क्या होगा दोस्तों राइट आंसर भरा जाएगा, जो कि दसाना ना हो जाए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसमें बोला गया संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा दोस्तों संप्रदान कारक में, तो चतुर्थी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, उन्नयम में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर भरा जाएगा, यानी ऊ है इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्ञा राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही उत्तर भरा जाएगा। तो देखिए पा धातु के लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका क्या रूप क्या होगा दोस्तों, पीबती हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा, यानी पीबती इसका क्या होगा दोस्तों सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करो हम लोग। तो अगला प्रश्न बोला गया कि देखिए करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, तो इसका आपका साधकतम कर्णम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा उसका इसका सही उत्तर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत में कारक कितने भेद? तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो कितने भेद है दोस्तों, 7 है। कितने हैं दोस्तों, 7 भेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होगा दोस्तों, इसमें विभक्ति आपका प्रथमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? किस समास का प्रथम अवयव होता है दोस्तों? तो अवयवी भाव का, यानी ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, पंचानम वाटनम समाहार का समास पद कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, पंचवटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर, और पंचवटी ऑप्शन बी भरा जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न इसको भी देख रहे दोस्तों। ठीक है, धिक के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो इसमें देखिए आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए भरा जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अहिर्सनाम किस समास का उदाहरण थे? किस समास का उदाहरण दोस्तों, अवयव भाव का। क्या चीज़ अवयव भाव का है दोस्तों, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विर्था अवयव का अर्थ है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ दोस्तों, दोनों और दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी कहना मतलब दोनों और हो जाएगा, यानी क्या होगा दोनों और, ऑप्शन बी इसका ही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कमेंट कर देखिए इस प्रश्न को आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या भर जाए, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए जो कि अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हमें बोला गया है कि गायत्री देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत प्रदान से किस पुराण से संकलित? किस पुराण से संकलित दोस्तों? तो आपका आपके भागवत पुराण है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पुराण होता है, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। तो इसका यह किससे संबंधित दोस्तों, यह गायत्री देवा, तो ये आपका भागवती पुराण संबंध, जो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। तो आशा करते दोस्तों जो भी 100% दोस्तों हमने आपको अच्छी तरह से करा दिया दोस्तों, जो भी आंसर किया होगा दोस्तों आपको अच्छी तरह से करा दिया दोस्तों। इसी तरह से आपको क्या करना, प्रश्न का अपने अनुसार मिला लेना है, अनुसार मिला लेना। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह प्रश्न आप लोग कितना सही हुआ दोस्तों। तो यह वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।